हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर्स के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम सी सेट की बात करते हैं या फिर यूपीपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें सी सेट का जो पेपर होता है पेपर 2 या फिर यूपीएससी पेपर 2 में जनरली जो रीजनिंग के सेक्शन में कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से हम लोग बात करेंगे कैलेंडर्स के बारे में। तो कैलेंडर्स की जब हम बात करते हैं तो आज के समय में जो हम डेली कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, लाइक आज यदि बात करें तो आज 20 दिसंबर है, 21 दिसंबर है, 1 जनवरी है, वो सब कौन सा कैलेंडर है सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो जो अभी हम कैलेंडर यूज़ करते हैं दैट इज़ द ग्रिगोरियन कैलेंडर। उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया कि भैया कौन सा कैलेंडर आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब हम बिल्कुल बारी बारी से बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो कैलेंडर में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप 1 जिसको मैं बोलता हूँ और जिसको हम टाइप 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं। टाइप 2, ठीक है, टाइप 2। तो टाइप 1 में वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर एक रैंडम हमको डेट गिवन है। तो एक रैंडम डेट गिवन है, वो हमारे लिए टाइप 1 है। और टाइप 2 में बनता है जहाँ पे हमको एक रेफरेंस डेट गिवन होगी। यहाँ पे हमको एक रेफरेंस डेट गिवन है। सर इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रैंडम डेट जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भारत की जो आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो रैंडम हमारे लिए एक रैंडम डेट हो गई कि 15 अगस्त 1947 को अगर हम आपसे पूछते हैं या कोई भी आपसे पूछता है कौन सा डे था, तो ये एक रैंडम डेट है जिसके बारे में मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बोलेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2024 को यदि फॉर एग्जाम्पल संडे है तो 5 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेफरेंस है ऊपर वाली, ये हमारी रेफरेंस डेट है, दिस इज रेफरेंस डेट। और इस रेफरेंस डेट के अनुसार हमको इसका डे फाइंड आउट करना है। तो ही टाइप के सवाल जनरली इसमें पूछे जाते हैं। और तीसरा जो टाइप होता है मिसलेनियस क्वेश्चन, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम टाइप 1 के बारे में चर्चा करते हैं कि टाइप 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 के बारे में। तो टाइप 1 में जैसे मैंने बताया आपको एक रेफरेंस डेट गिवन है और उससे आपको आंसर करना है। ठीक है, तो टाइप 1 को डायरेक्टली समझने के पहले हमको ABCD ऑफ द कैलेंडर्स पढ़ना पड़ेगा। सर ABCD ऑफ द कैलेंडर का मतलब क्या है कि बिल्कुल बेसिक सी बातें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम कैलेंडर्स की बात करते हैं तो कैलेंडर को जो 2 टाइप पे हैं, जो ईयर्स होते हैं कैलेंडर के। भाई कैलेंडर में हमारे पास जो ईयर्स होते हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। तो हिंदी में यदि मैं बात करूंगा तो ये साधारण वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है नॉर्मल ईयर। यदि हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं तो एक साल में 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में। इसका मतलब यहाँ पर एक साल जो है वो 365 दिन का माना जाता है। और यदि हम एक लीप ईयर की बात करते हैं तो एक साल जो है वो 366 दिन का माना जाता है। मतलब यहाँ पर एक दिन ज़्यादा मिल जाता है आपको लीप ईयर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होती है, मैं यहाँ पे जो फरवरी है, फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन यहाँ पे जो फरवरी है वो 29 दिन की होती है। तो सबसे पहले तो ये अंतर है, बहुत बेसिक सा अंतर है, आपको ये बात पता भी होगी। अब हम बात करते हैं ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया लीप ईयर के बारे में। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले यदि कोई वर्ष एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर, चार से पूर्णतः भाग होता है।
तो वह लीप ईयर बनता है। अन्यथा नॉर्मल ईयर बनेगा। तो इसका मतलब यदि हम किसी भी वर्ष की बात करते हैं, यहाँ पे एक मैंने लिखा है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर को भी डिस्कस करते हैं कि यदि कोई वर्ष जैसे 2022, 2021, 2018, 1986, 1872, 1657, 1857 की क्रांति, मतलब ऐसे साल जो कि डबल जीरो पे एंड नहीं होते हैं। हाँ भाई, ऐसे साल जैसे सेंचुरी ईयर की मैं बात करता हूँ, तो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है? हाँ, जो 00 पर ख़त्म होते हैं। जैसे 100, 200, 300, 2000, 2100, ठीक है। तो ऐसे जितने भी वर्ष जो कि 00 पर ख़त्म होते हैं उनको हम सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं। तो सेंचुरी ईयर को बाद में देखते हैं। पहले यदि कोई वर्ष 4 से पूर्णतः भाग होता है तो वो लीप ईयर्स बनेगा, अन्यथा नॉर्मल ईयर बनेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझना चाहते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ अभी 2024 आने वाला है, तो 2024 को यदि मैं 4 से भाग लगाऊंगा, तो यदि हम 2024 को 4 से भाग लगाएंगे तो आप भाग लगा सकते हैं, ऐसे 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 4 पंजे 20, 0, 4 6 24, ठीक है। तो ये पूर्णतः भाग हो गया। लेकिन इतना भाग नहीं लगाना, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जब हम किसी भी अंक को 4 से भाग लगाते हैं तो आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं यदि आप उसको 4 से भाग लगाना चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट कौन है? 24। यदि मैं 24 को 4 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब शेषफल 0 का मतलब ये जो साल है वो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब लीप ईयर बनेगा, ठीक है। अब जैसे हमने साल लिखा 1996, तो 1996 को यदि मैं 4 से भाग लगाना चाहता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो यदि हमको 4 से भाग लगाना है तो हमको लास्ट के 2 डिजिट लेने चाहिए। तो 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड होगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। यदि रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब कौन सा ईयर बनने वाला है? ये लीप ईयर बनने वाला है। तो साल 1996 एक लीप वर्ष है, ठीक है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। अब जैसे 2021 की मैं बात करता हूँ, इसको 4 से भाग लगाओगे तो इसको 4 से भाग लगाने के लिए आपको 21 को ही 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपको पता है यदि मैं 21 से भाग लगाऊंगा तो 4 चौक 16, बल्कि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर यदि 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर होने वाला है, ठीक है। तो 2021 एक साधारण, जिसको हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं, वो है। तो होपफुली आपको ये जानकारी होगी कि यदि हमको किसी भी वर्ष को चेक करना है कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, यदि हम सेंचुरी ईयर पे जानना चाहते हैं, ठीक है। इफ आई वांट टू गो फॉर द सेंचुरी ईयर्स, तो सेंचुरी ईयर की जब हम बात करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें हैं। यदि सेंचुरी ईयर (400) से पूर्णतः भाग होता है, पूर्णतः भाग होता है, तो यदि कोई भी सेंचुरी ईयर 400 से कंप्लीटली डिवाइजिबल है, इसका मतलब वो बनेगा वह लीप ईयर है, वर्ष है, अन्यथा नहीं, अन्यथा साधारण वर्ष है, ठीक है। अब इस बात का मतलब क्या है? जैसे हम एक ईयर लेते हैं, अभी 2000 सेंचुरी ईयर गुजरा है 2000, तो 2000 को यदि मैं 400 से भाग लगाऊंगा
तो यस, आपको 400 का पहाड़ा पढ़ना है बेसिकली। तो 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 या 1200, 400 चौका 1600, 400 पंजे 2000, इसका मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है, जिसको हम शेषफल बोलते हैं, वो 0 आएगा। यदि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये बनेगा आपका लीप ईयर। क्या बनेगा? ये लीप ईयर बनेगा। जैसे हमने आपसे पूछ लिया 1800, तो 1800 को 4 से भाग लगाना, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो यदि हम 1800 को 400 से भाग लगाएंगे तो आप ये खुद बताओ कि 400 के टेबल में यदि हम 400 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या 1800 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 या 1200, 400 चौका 1600। तो इसका मतलब ये 4 टाइम पूरा जाएगा, 400 चौका 1600, रिमाइंडर 200 बचेगा। ठीक है, तो आप 1800 को ऐसे लिखोगे बच्चा कि 400 का गुणा 4 बार 1600 प्लस 200। तो जो प्लस 200 वाला हिसाब किताब होता है ये रिमाइंडर का होता है। तो यदि ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब लीप ईयर है, नहीं आया तो नॉर्मल ईयर है, साधारण बस। ठीक है, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया बिल्कुल बता दिया कि आप कैसे भी ईयर को कैसे पहचानोगे कि लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हम मुद्दे की बात आगे करते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है, जो कि पूरे कैलेंडर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑड डेज। क्या बोलते हैं उसको? ऑड डेज। ऑड डेज को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, विषम दिन। ठीक है, अब विषम दिन का मतलब क्या, कंसेप्ट क्या है इसका विषम दिन का? तो विषम दिन का मतलब है दैट इज यदि दिए हुए दिनों को 7 से भाग लगाएंगे तो जो शेषफल बचेगा वह ऑड डेज होते हैं। सर ये समझ नहीं आया हमको, समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं हम जनवरी महीने की बात करते हैं, जिसमें सबको पता है 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं जनवरी में? 31 दिन होते हैं। तो अगर हमारे पास जितने भी दिन गिने हैं, दिए हुए हैं, 100 दिन, 1000 दिन, 500 दिन, कितने भी दिन गिवन हुए हैं, तो यदि हम इनको 7 से भाग लगाएंगे, तो आप 7 से भाग लगाना बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 3। तो ये जो 3 बचेगा शेषफल, ये आपका शेषफल है, और ये है आपका भागफल। तो ये जो शेषफल बचेगा इसी को बोलते हैं हम ऑड डेज। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, जिसको ओडी बोलते हैं। हाँ, ऑडी नहीं, ओडी, ऑड डेज। ठीक है, जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे हम मार्च की बात करते हैं, मार्च में, तो मार्च में 30 दिन होते हैं, नहीं, मार्च में फिर से 31 दिन होते हैं। हम अप्रैल लेते हैं, अप्रैल, हाँ, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। भाई अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो ऐसे बचपन में आपने सीखा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होते हैं। जो नीचे गड्ढे में है वो 30 दिन वाले हैं। तो यदि हम 30 को 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो जो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इस बात का ये संकेत है या इंडिकेशन है कि अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो अप्रैल में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑड डेज वाली कहानी समझ में आ गई होगी। तो जैसे हम आपसे बोलते हैं कि एक साधारण वर्ष है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर, और एक हमारे पास लीप ईयर। तो इनमें आपको ओडी निकालना है, ओडी, ऑड नंबर। तो ये बताओ साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 7 से भाग लगाओगे तो 7 से भाग लगा लेते हैं सर। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। तो एक आपका भागफल बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ओडी बनेंगे साधारण वर्ष में एक ओडी बनता है, क्योंकि एक रिमाइंडर आ गया। यदि हम लीप ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिन कितने होते हैं? एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो आपको 366 को 7 से भाग लगाना है, तो फिर से भाग लगा लेते हैं।
तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। यहाँ पे आपके पास 2 रिमाइंडर बनेगा, इसका मतलब लीप ईयर में 2 ओडी होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल कंटस्ट हो जानी चाहिए कि नॉर्मल ईयर में 1 ओडी होता है और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ओडी होता है। तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल आपको बेसिक बात बताई कि लीप ईयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉर्मल ईयर क्या होता है, विषम दिन क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बात करेंगे। क्लासेस छोटी रखने का सिर्फ और सिर्फ जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको ज़्यादा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा एक बार पे पढ़ेंगे। तो हो सकता है आपको इतनी अभी आदत नहीं है, बिकॉज सीसेट का एग्ज़ाम धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, तो आपको टाइम से थोड़ा थोड़ा पर डे पढ़ना चाहिए, सो दैट मेरे साथ जुड़ेंगे डेफिनेटली आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मैथ्स में और रीजनिंग में आपके फुल नंबर आने वाले हैं, दैट आई कैन अश्योर यू। बट उसके लिए आपको मेहनत पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाने के जो क्वेश्चन है वही एग्जाम में आएंगे, बट उस जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन द सिलेक्शन क्लासेस। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF, डेली करंट अफेयर, बहुत सारा कंटेंट जो है वो फ्री में मिलता रहता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस।